मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया जैसे नवंबर 15 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंटरनल ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया हुआ है फिक्स एसेट्स का और एक्सटर्नल ऑडिटर उसके फिक्स एसेट्स के वेरिफिकेशंस पर रिलाय करना चाहता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है कि अगर आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाय करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो कि इंटरनल ऑडिटर जो है सबसे पहला काम तो ये करना था इंटरनल ऑडिटर के अंदर कि आपको ये देखना था कि क्या जो इंटरनल ऑडिट फर्म है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उसके स्कोप पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मैनेजमेंट ने उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस में एक एडिक्वेट लेवल दिया है जहां से वो अपनी इफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहा है। चौथी बात जो आपको देखनी थी कि क्या वो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लगाता है। ये चार चीजें अपन इंटरनल ऑडिट के अंदर देखते हैं और सभी ने ये समझा हुआ है। अब ये चार चीजें तो आपको लिखनी है। इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन इंटरनल ऑडिटर ने किया है और बोल रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको देखना चाहता है, तब भी यही लिख के आओ। फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन उन्होंने किया है, अब इंटरनल ऑडिटर उस पर भरोसा करना चाहता है, यही लिख के आओ। कोई बोल दे डेटर्स की लिस्ट इंटरनल ऑडिटर ने वेरीफाई की है, अब एक्सटर्नल ऑडिटर, अरे भाई साहब किसी भी काम को यूज करना चाहते हो ना ये लिख दो। मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट असिस्टेंस में भी क्वेश्चन आ जाए ना तो भी यही लिख दो। ये चार चीजें तो आपको लिखनी ही है। ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, कॉम्पिटेंस उसकी है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस में उसकी पोजीशन सही है या नहीं है, और चौथा क्या था, चौथा दैट उसका जो अप्रोच है वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये चार चीजें तो कॉमनली लिखनी है। अब मान लो आ जाता है फिक्स एसेट, तो अब फिक्स एसेट्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि साहब पहली बात, क्या उसके पास एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज है इस बात को चेक करने का कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात कर ले, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चेक कर ले। क्या उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए RAP लगाई है, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिक्स एसेट रजिस्टर देखा हो, इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया हो, ये देखा हो कि हाँ भाई सही चीज है, डॉक्यूमेंट्स को उसने रिव्यू किया क्या, और ये देखे कि इंटरनल ऑडिटर ने कंक्लूजन लिया तो लिया कैसे, मतलब कैसे उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। देन क्या कोई अनयूजुअल मैटर उसको नजर आया ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये सारी बातें जो हम करेंगे, इन सारी बातों से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 4 लाइन लिख देंगे। इन्वेंट्री होगी तो हम बोलेंगे कि क्या इन्वेंट्री वेरिफिकेशन उसने अटेंड किया था, वहां जाकर वो ऐसे 501 की जो 4 चीजें हैं वो इंटरनल ऑडिटर ने की हैं, और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट उसकी प्लान्ड प्रोसीजर थी, उसने सुपरवाइज रिव्यू किया। नहीं सर वो डेटर की लिस्ट, तो डेटर की लिस्ट है तो क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आई, किन बेसिस पे उसने कंक्लूड किया। बाबू ऑडिट रटा नहीं जाता है, ऑडिट को लॉजिकली समझा जाता है। इंटरनल ऑडिटर का यूज हो या इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस हो, पहले 4 चीजें तो आप देखोगे और बाद में जब उसको इवेल्युएट करोगे तो जो ऑडिट एविडेंस आप लेते वो उसने लिए कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट आप करते वो उसने किए कि नहीं। 5 मिनट का काम है और हम सारे क्वेश्चन बैंक के 15-20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐसे 610 के एक सरी के क्वेश्चन से। भाई साहब जब क्वेश्चन एक सरी के हैं तो कॉमन फैक्टर भी तो निकालो उसमें से कि कॉमन फैक्टर क्या है।